हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बॉटनी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑथर साइटेशन इन बॉटनी। उनके डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन भी जानेंगे साथ में। तो पहले ऑथर साइटेशन और उसके रेगुलेशंस को समझने के लिए पहले हमें ऑथर साइटेशन का मतलब जानना होगा। क्या होता है ऑथर साइटेशन? ऑथर साइटेशन का मतलब होता है किसी भी पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल को साइट करना जिन्होंने वैलिडली पब्लिश किया हो बॉटेनिकल नेम को। मतलब जिन्होंने अकॉर्डिंग टू ICN इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स, उनके अनुଯାयी किसी भी प्लांट नेम को वैलिडली पब्लिश किया हो, उसे ही ऑथर साइटेशन कहते हैं। ऑथर साइटेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल ऑथर साइटेशन, दूसरा होता है मल्टीपल ऑथर साइटेशन। तो सिंगल ऑथर साइटेशन या सिंगल ऑथर क्या होता है, ये आप नाम से ही समझ रहे होंगे, जहाँ किसी एक व्यक्ति ने या एक ही ऑथर ने प्रपोज किया हो नए नाम को या नए प्लांट के स्पीसीज को। वेयर एज मल्टीपल ऑथर साइटेशन का मतलब होता है जहाँ एक से ज़्यादा यानी दो ऑथर्स मिलके एक नाम को प्रपोज कर सकते हैं या उससे भी ज़्यादा ऑथर्स मिलके या फिर एसोसिएट होके एक नाम को प्रपोज कर सकते हैं। अब मल्टीपल ऑथर साइटेशन के टाइम ही डिफरेंट रेगुलेशंस या डिफरेंट वर्ड्स हमको दिखेंगे जो यूज़ होते हैं। कब हम एक्स को यूज़ करते हैं, कब हम इन को यूज़ करते हैं, वो मल्टीपल ऑथर साइटेशन के टाइम में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा ऑथर्स मिलके एक नाम को प्रपोज या पब्लिश करते हैं। तो चलिए उन सबको डिस्कस करते हैं। पहला आता है यूज़ ऑफ एक्स। कब हम ऑथर साइटेशन में एक्स का इस्तेमाल करते हैं? जब दो ऑथर का नाम एक्स के साथ लिंक्ड हो, तब इसका मतलब होता है पहले ऑथर ने इस पेड़ के या उस प्लांट का नाम प्रपोज किया है, दिया है, लेकिन उसको वैलिडली पब्लिश नहीं किया है। फिर सेकेंड ऑथर आया है और उसको वैलिडली पब्लिश किया है लेटर डेट में, तब हम दोनों ऑथर का नाम एक्स के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कोई पेड़ का नाम दिया है और साथ में ऑथर साइटेशन भी मेंशन है, इस तरह से जैसे कैशिया मॉन्टेना, हाइनी एक्स रॉथ, तो इस तरह के ऑथर साइटेशन को हम देख के समझ जाएंगे कि एक इसमें हाइनी यानी फर्स्ट ऑथर ने इस पेड़ के नाम को तो प्रपोज किया है लेकिन इसे वैलिडली पब्लिश नहीं किया है, और सेकेंड ऑथर आके इसे बाद में वैलिडली पब्लिश किया है। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ एट या फिर एंड का साइन। एट का मतलब ही होता है लैटिन में एंड। तो ये कब हम यूज़ कर सकते हैं? ये हम तब यूज़ करते हैं जब दोनों ऑथर ने मिलकर कोई नाम या कोई स्पीसीज़ एक साथ प्रपोज किया है। इस तरह के ऑथर साइटेशन में हम एक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्स में भी दो ऑथर थे, लेकिन उसमें क्या था कि फर्स्ट ऑथर ने नाम दिया है तो सेकेंड ऑथर ने उसे वैलिडली पब्लिश किया है। लेकिन यूज़ ऑफ एट या एंड के टाइम में दोनों ऑथर ने मिलके ही नाम दिया है और उसे पब्लिश भी किया है, इसलिए हम यहाँ एक्स नहीं यूज़ करके एंड यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है एंटीगोनन लेप्टोपस, हुक एंड आर्नोल्ड। तो दोनों ऑथर ने मिलकर टुगेदर एक साथ इस पेड़ को या किसी स्पीसीज को पब्लिश किया है, साथ में नाम भी दिया है, इसलिए यहाँ एक्स नहीं इस्तेमाल करके एट या एंड साइन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ एट ऑल। एट ऑल कब यूज़ करते हैं? तो एट का मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसका लैटिन मतलब होता है एंड। तो एंड और ऑल का मतलब होता है यहाँ लैटिन में अदर्स या बाकी लोग। तो एंड अदर्स, तो इसका मतलब क्या है, यानी बाकी सब लोग। तो ये कब करते हैं? जब दो से ज़्यादा ऑथर मिलकर एक नाम को प्रपोज करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं, तब ये एट ऑल टर्म हम यूज़ करते हैं फॉलोड बाय द फर्स्ट ऑथर। तो इस तरह से होता है कि प्लांट का नाम रहता है, फिर फर्स्ट ऑथर का नाम रहता है,
फिर एटॉल रहता है। तो इसका मतलब हमें समझना होगा कि यहाँ पे मोर देन 2 ऑथर्स ने मिलकर इस नाम को या इस स्पीसीज को प्रपोज किया है। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ इन। इन भी कब यूज़ करते हैं? इन भी 2 ऑथर्स के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक्स या एट की तरह नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि एक ऑथर ने नाम तो पब्लिश किया है या प्रपोज किया है, लेकिन खुद के बुक में नहीं प्रपोज करता है या पब्लिश करता है, वो किसी और अदर ऑथर के या अनदर ऑथर के किताब में या जर्नल में पब्लिकेशन करता है। तो इसमें हम एक्स नहीं यूज़ करते हैं। जैसे एक्स में क्या था कि एक ऑथर ने प्रपोज किया है लेकिन वैलिडली पब्लिश नहीं किया है, इसलिए हम एक्स यूज़ कर रहे थे। लेकिन इनमें भी तो 2 ऑथर है, यहाँ पे एक्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे? यहाँ पे इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑथर ने नाम प्रपोज किया है और उसे पब्लिश भी किया है, लेकिन किसी और ऑथर की बुक में, खुद के जर्नल या बुक में नहीं करके किसी और ऑथर के पब्लिकेशन में इस नाम को फर्स्ट ऑथर ने ही पब्लिश किया है, इसलिए यहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। उसके बाद चला आता है यूज़ ऑफ एमेंड। एमेंड कब यूज़ होता है? ये भी 2 ऑथरों के में ही यूज़ होता है। जब 2 ऑथरों का नाम एमेंड से कब लड़ के जुड़ता है? जब एक सेकेंड जो ऑथर होता है उसने उस प्लान के डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंजेस किया होगा विदाउट ऑल्टरिंग द टाइप, तब ये एमेंड यूज़ होता है। यहाँ पे भी तो 2 ऑथर है, तो 8x इन यूज़ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑथर ने बाद में कुछ चेंजेस किए हैं उस प्लांट के या स्पेसिमेन के डिस्क्रिप्शन में या डायग्नोसिस में या फिर सर्कमस्क्रिप्शन में, लेकिन टाइप को चेंज नहीं किया है, टाइप जो है वही है, तब हम यहाँ पे एमेंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है फाइलैंथस, एल का मतलब होता है लीनियस, एमेंड MULL मूलर। तो मूलर ने बाद में आके इस प्लान के डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंज किया है, इसलिए एमेंड का इस्तेमाल हुआ है दोनों ऑथर्स के बीच में। नेक्स्ट कम्स यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट कब यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड इन ऑथर साइटेशन टू इंडिकेट प्री स्टार्टिंग पॉइंट ऑथर। मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे हमें पता है कि बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर जो स्पीसीज प्लांटेरम पे बेस है, जिसे लीनियस ने किया था या शुरू किया था, तो ये 1753 1 मई 1753 से चालू हुआ था। तो उससे पहले के डेट में जितने भी प्लांट नेम थे जो वैलिडली भी पब्लिश थे, इफेक्टिवली पब्लिश थे, उन स्पेसिमेंस का या उन जेनस के नाम के लिए कौन सा ऑथर साइटेशन या ऑथर साइटेशन कैसे यूज़ करेंगे? तब उन टाइप्स के नाम के लिए जिनका वैलिडली पब्लिकेशन हुआ है 1753 से पहले, सो जिन ऑथर ने उस प्लांट स्पेसिमेन का नाम डिस्क्राइब किया है या वैलिड इफेक्टिवली पब्लिश किया है, उन ऑथर का नाम स्क्वायर ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट में रहेगा। उसके बाद उस ऑथर का नाम रहेगा 1753 के बाद जिसने उसको पब्लिश किया है, या फिर लीनियस का नाम रहेगा क्योंकि स्पीसीज प्लांटेरम तब आया है। सो इस केस में जैसे लुपिनस जेनस, इसको वैलिडली पब्लिश किया था टॉनफोर्ट ने इन 1753, जो कि बहुत ही पहले का डेट है। 1753 से 1719 में टॉनफोर्ट ने किया था। सो बहुत पहले है बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के स्टार्टिंग डेट से। तो इस तरह का ऑथर साइटेशन होगा, जैसे लुपिनस, थर्ड ब्रैकेट में टॉनफोर्ट, उसके बाद लीनियस का नाम। नेक्स्ट कम्स यूज ऑफ पैरेंथेसिस और डबल साइटेशन। पैरेंथेसिस मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट। तो बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर में ये स्पेसिफाई कर दिया गया है, जब एक टैक्सोन का नाम हम जेनस टू जेनस ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक जेनस से दूसरे जेनस में चेंज करते हैं, तब जो पहले का नाम था उसका जो स्पेसिफिक एपिथेट था वही हमको नए
नाम में यूज़ करना पड़ेगा। जेनस टू जेनस तो चेंज हो रहा है, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट हम नहीं चेंज कर सकते। तो जिस नाम के ऊपर बेसिस करके, यहाँ पे हमें दो टर्म्स और जानना है। जिस नाम के ऊपर बेसिस करके नया नाम तैयार हुआ है उसको हम बेसियोनिम कहते हैं। यहाँ पे बेसियोनिम और सिनोनिम का कॉन्सेप्ट आता है। क्यों? जब बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में तो बोल दिया है कि जब जेनस टू जेनस ट्रांसफ़र होगा तो पहले वाला पुराना नाम का ही स्पेसिफिक एपिथेट यूज़ करना पड़ेगा। ये सही है। तो जब हम पुराने नाम का स्पेसिफिक एपिथेट यूज़ कर रहे हैं तो पुराना नाम नए नाम का बेसियोनिम हो गया, क्योंकि पुराने नाम के ऊपर बेसिस करके नया नाम बना है। तो नया नाम जो है वो करेक्ट नेम हो गया, और जो पुराना नाम है वो सिनोनिम भी हो गया, साथ में बेसियोनिम भी हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल बेसियोनिम्स आर सिनोनिम्स बट ऑल सिनोनिम्स आर नॉट बेसियोनिम्स। इसमें अब ऑथर साइटेशन की बात करें तो कब ऐसा होता है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में पहले ऑथर का नाम रहता है जिसने ये उस प्लांट का नाम दिया था, और फर्स्ट ब्रैकेट के बाद उस ऑथर का नाम होता है जिसने जेनस को ट्रांसफ़र करके नया नाम दिया है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, जैसे ऑल्थिया रोजिया नया नाम है, फर्स्ट ब्रैकेट में लीनियस का नाम है। लीनियस ने नाम दिया था मेल्वा रोजिया, ठीक है, लेकिन कैवेनिलिस बाद में आके देखते हैं कि ये जेनस जो प्लांट मेल्वा रोजिया है उसका जेनस मेल्वा नहीं होके ऑल्थिया होगा। तो कैवेनिलिस ने आके बाद में नाम चेंज किया, उसको ऑल्थिया रोजिया किया। सो मेल्वा से ऑल्थिया जेनस टू जेनस ट्रांसफ़र हुआ। रोजिया रोजिया सेम रहा, क्योंकि बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में मेंशन किया गया है कि हमको पुराना वाला ही एपिथेट यूज़ करना है। सो मेल्वा रोजिया ऑल्थिया रोजिया का बेसियोनिम हो गया, और साथ ही साथ मेल्वा रोजिया ऑल्थिया रोजिया का सिनोनिम हो गया। अब यहाँ पे हम ऑथर साइटेशन की बात करें तो लीनियस का नाम क्यों यूज़ किया, क्योंकि लीनियस ने तो ये नाम पहले प्रपोज किया था। हाँ, बाद में कैवेनिलिस ने सिर्फ जेनस चेंज किया है, लेकिन रोजिया तो हमने लीनियस से ही लिया है, इसलिए यहाँ पे उनको सम्मान देने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट ऑथर का नाम रहता है। या इस तरह के हम ऑथर साइटेशन को डबल ऑथर साइटेशन या डबल साइटेशन भी कहते हैं। थैंक यू। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें ऑथर साइटेशन समझाया गया है कि बॉटनी में कैसे हम ऑथर साइट करते हैं, या फिर क्या मतलब होता है एक्स जब यूज़ होता है या इन जब यूज़ होता है, या डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हमने देखे हैं। ये बीएससी और एमएससी दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। ऑल्सो आप लोग फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट को, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।